तो क्या आपको मोशन के टाइम पर ब्लीडिंग होती है, एनस में ईचिंग होती है, पेन होता है, ब्लीडिंग का सामना करना पड़ रहा है, तो हो सकता है आपको पाइल्स हो, एनल फीसर हो, एनल फिस्चुला हो। इन सिम्टम्स में चुभन जैसा दर्द महसूस होता है पेशेंट को और ब्लीडिंग देखने को मिलती है, खराश होती है, ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है, या फिर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की अगर शिकायत है, पेट साफ नहीं होता है सुबह के टाइम पर, तो ऐसे में आपको हो सकता है हेमोरॉइड्स हो गए हैं, पाइल्स हो गए हैं, एनल फिस्चुला हो गया है, एनल फिशर आपको हो गया है। तो ऐसे में आप डॉक्टर रैकवैक R13 ड्रॉप का सहारा ले सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रैकवैक की R13 कैसे हेल्पफुल रहती है पाइल्स में, हेमोरॉइड्स में, फिस्चुला में या फिर फिशर में, किन सिम्टम्स में असरदार है, इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डली हैं, किन दवाइयों का ये कॉम्बिनेशन है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। पाइल्स एक बहुत गंभीर बीमारी है और ये कई प्रकार की होती है। ये इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, खूनी बवासीर होता है, कई पेशेंट में एनस में मस्से देखने को या लंप देखने को मिलता है। तो ऐसे में होम्योपैथी में कई सारी दवाइयाँ होती है, लेकिन डॉक्टर रैकवैक R13 एक ऐसी मेडिसिन है जो एक्यूट पाइल्स को ठीक करता है, क्रॉनिक में भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव रहता है। अगर पेशेंट को बार बार ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत हो रही है, सुबह मोशन के टाइम पर खून आता है जिसके कारण पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, या फिर एनस में इतना ज़्यादा पेन है कि पेशेंट चलने फिरने से परेशान है या फिर बैठने से परेशान है, तो ऐसे में डॉक्टर रैकवैक R13 इन सभी सिम्टम्स को ठीक करने में मददगार रहती है। कई पेशेंट में एनल एक्जिमा जैसी, वेनस कंजेशन जैसी शिकायत भी देखने को मिलती है और कई पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से लंबे टाइम से जूझ रहे होते हैं, जिसके बाद पाइल्स जैसी शिकायत पेशेंट के अंदर आती है। रूट कोज ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि पेशेंट का ऑयली फूड या फास्ट फूड या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत लंबे टाइम से अगर चलती आ रही है, तो ऐसे में इन सभी परेशानियों के लिए R13 में जो कॉम्बिनेशन है वो इफेक्टिव रहता है। दवाइयों की अगर हम इसमें बात करें, एसिडम नाइट्रिका में एक दवाई डली है, दर्द है, जलन है, स्टैबिंग टाइप का पेन है, तो ऐसे में पाइल्स में इफेक्टिव रहती है। ग्रेफाइटिस एक दवाई डली है, कब्ज की पेशेंट को शिकायत है, एनल एक्जिमा हो गया है या फिर ईचिंग बहुत ज़्यादा है, फ्लैचुलेंस की शिकायत है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ऐसे में इफेक्टिव रहती है। हेमामेली से एक दवाई डली है, ब्लीडिंग पाइल्स में खास तौर पर दी जाती है, एंटी हेमरेजिक के तौर पर इफेक्टिव रहती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगी, पाइल्स में इफेक्टिव रहेगी। एस्कुलस खासतौर पर बर्निंग सेंसेशन के लिए दी जाती है, जिन पेशेंट में जलन है, ड्राइनेस है, वेनस कॉन्जेशन की शिकायत है, ऐसे में इफेक्टिव रहेगी। कोलिनसोनिया जो दवाई डली है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए है, कब्ज के लिए है, कब्ज को ठीक करेगी, वेनस कॉन्जेशन में इफेक्टिव रहेगी। गैस अगर बहुत ज्यादा बनती है पेट में तो उसको ठीक करने में मददगार रहती है। काली कार्ब एक दवाई डली है, पेट में अगर गैस बहुत ज्यादा बने, गैस के साथ साथ पेशेंट को कमर का दर्द भी देखने को मिल रहा है, बर्निंग सेंसेशन है एनस में, तो ऐसे में इफेक्टिव रहेगी। सल्फर एक दवाई डली है, ईचिंग के लिए दी जाती है, अगर एनस में खुजली बहुत ज्यादा है, इरिटेशन हो रही है या फिर अनहेल्दी स्किन है, एक्जिमा की शिकायत है, उसमें भी इफेक्टिव रहेगी। चर्म रोगों में खास तौर पर सल्फर दी जाती है। लाइकोपोडियम एक ऐसी दवाई है जो इंडाइजेशन की शिकायत को ठीक करती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, पेशेंट को लीवर की भी समस्या देखने को मिल रही है और साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी है, पेट दर्द हो जाता है खाने के बाद, तो ऐसे में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। तो इन सारी दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है, बहुत इफेक्टिव रहता है पाइल्स में, फिशर में, फिस्चुला में। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से भी सलाह ले लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे क्रोनिक केस में, पुराने पाइल्स में, तो तभी वो परमानेंट क्योर हो पाएगा, जड़ से ठीक हो पाएगा। पेटेंट मेडिसिन कई बार उसको सप्रेशन करने का काम करती है, थोड़ा रिलीफ इस दवाई से मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लेना उचित रहता है। सेल्फ मेडिकेशन न करें। इसकी जो कॉमन डोज होती है 15 से 20 बूंदे थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार दें, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।